एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझे को सौंपती क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वैसा। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे उत्तम कार्य करने हेतु सत्संग में पधारे भी सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। अभी हम सब सुन रहे थे गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन।
गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हुई सो, गावही वेद पुराण। सबसे पहले हम लोग समझें, संत कहते हैं किसको? जो भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहते हैं, हे गिरिजा, संतों की समागम से बढ़ कर के जीवन में और कोई लाभ नहीं है। उपनिषद में आया है, भेद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया, छेयन्ते चास क्रमाणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे अर्थात परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि, गिरह, गांठ जब खुल जाते हैं, सारे संशय समाप्त हो जाता है, छिन्न हो जाता है। जिन्होंने ऐसी अवस्था को प्राप्त की है, ऐसे पहुंचे हुए को संत कहते हैं। असंत भगवंत में अंतर नहीं होता। ऐसे संतों का जो कोई संग करता है, वह संग सत्संग कहलाता है। संतों के संग में आपको सत्संग प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ, अकहि कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सभी सदग्रंथों ने कहा, संत महापुरुषों ने कहा, क्या कहा? का संतों का जो संग होता है, वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। जीव आत्मा परमात्मा के हैं, परमात्मा में जा मिलते हैं। यह संतों की संगति का परिणाम है। जब तक जीव संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाते, तब तक ऐसे जीव को सदगति नहीं मिलती। सदगति सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सदगति नहीं हो, मेरी दुर्गति हो। कौन चाहता होगा? इसलिए सदगति सब चाहते हैं, मुक्ति सब चाहते हैं, दुखों से छुटकारा सब चाहते हैं। लेकिन चाह कर के भी दुख समाप्त नहीं होता। क्यों? इसका क्या कारण है? हम सब के सब मन इंद्रियों के अधीन में हैं, गुलाम हैं। इसलिए इनका संग संत सद्गुरु ही छुड़ा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं छुड़ा सकता। इसलिए हम लोगों को संतों की संगति चाहिए। संगति से सुख होता है,
संगति से दुख जो। अगर संतों की संगति हो गई, समझ लेना मेरा दुख दूर हो गया। अगर संतों की संगति नहीं हुई, समझ लेना दुख मेरा प्रारंभ है। यही जान लीजिए। अभी थोड़ा इधर उधर जो होलचोल हो रहा है उसको थोड़ा बंद करवाइए, बाद में कर लेगा 1 घंटा के बाद तो क्या दिक्कत है, हैं? नहीं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा शांति दीजिएगा तो सत्संग शांति का ही धन। हाँ, तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो मेरे कहने का भाव है, संतों की संगति जो होती है शाश्वत सुख की प्राप्ति करवाता है। अकामी पुरुषों का जो संग होता है सो सीधे नरक में ले जाने के लिए होता है, दुख में चला गया। अगर आपको संतों की संगति नहीं हुई है, यह जीव 84 लाख प्रकार के शरीर में भटकता रहेगा। 84 लाख प्रकार के शरीर में जीव जब चला जाता है तो समझ लेना दुख में चला गया। इसीलिए हम लोगों को सुख चाहिए या दुख चाहिए? इसलिए हम लोगों को सुख पाना चाहते हैं तो संतों का संग करना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव शंकर ने कहा, हे उमा, संतों के समागम से बढ़ करके और कोई लाभ ही नहीं है। जिन लाभ के लिए हम आए हैं वह लाभ से वंचित हैं। हम एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य के शरीर में आए और कोई काम करने नहीं। संतों की संगति से जीव की जब सद्गति हो जाती है तो बताइए इनसे बढ़ करके और लाभ कोई है? कुछ है? जो तत्व जिनसे बना हुआ होता है और उस तत्व में जब मिल जाता है तो ऐसे का महत्व क्या होता जानते हैं? यह जीव आत्मा परमात्मा क्या है? परमात्मा में मिल जाए सद्गति है। इससे बढ़ करके और कौन सा सुख आपको दिखाई दे रहा है जो जिन सुख के कारण हम दौड़ लगा रहे हैं? हम लोग दौड़ लगाते हैं लेकिन देखिए क्या हाथ लगता है, विषयों की तरफ दौड़ लगाना। ये बच्चे को जरा बाबा कोई उठ करके जा करके समझा दीजिए घर में को, और बच्चे को क्या ये यहीं पर आकर के हल्ला कर रहे हैं। यही जो है कल के बड़ी विचित्र है। हानेर गैवार जे है ना धर्म रखवार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मैं आप लोगों को सुना रहा था यह संतों की संगति हमें शाश्वत सुख प्रदान करता है। जिन सुख को एक बार पा लिया वह जीवन में कभी एक बार मात्र पा लिया, फिर दुख का मोह कभी देख नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। ऐसा सुख है संत समागम में। लेकिन इन सुख को छोड़कर कहते हैं विषय रस पीवे ना, अमृत छारी विषय रस पीवत।
दृंग दिग दिग के ताई ना। मेरे कहने का भाव सत्संग अमृत है और संसार विष है, क्योंकि विषय और विष में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। विषय का पान आप करेंगे तो विष बन जाएगा, क्योंकि विषय में यो को केवल हटाना है, विष ही है। विषय 5 होते, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों वासनाओं के कारण सब के सब दुख पाया है। किने पाया है? दुख पाया है। राजा नहुस थे, राजा नहुस। एक बार उन्होंने यज्ञ किया था, और यज्ञ जब किए तो यज्ञ में पुण्य होता है कि नहीं? यज्ञ करने से पुण्य होता है। उन पुण्य की प्रताप से राजा नहुस को इंद्रासन प्राप्त हो गया। इंद्रासन, इंद्र की कुर्सी प्राप्त हुई, राजा बन गए स्वर्ग। इंद्रासन प्राप्त हुआ। जब इंद्रासन प्राप्त हुआ तो देखिए मत उनके अंदर मद उत्पन्न हो गया। हाँ, मद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ना, इंद्राणी को मैं अपना बना लेता हूं। देखो ये है विषय ना, वासना। ये हवस जो होती है हमें सीधे गड्ढा में गिरा देता है। इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने चला गया, लेकिन इंद्राणी ने कहा मुझे अगर प्राप्त करना है तो मैं ये शर्त मंजूर किया, लेकिन एक शर्त है। का कैसा शर्त? का शर्त यही है जो आपने जितने भी ऋषि मुनि महात्मा है उनको आप पालकी कांधे पर दे करके जब आप मेरे पास आएंगे तब मैं यह शर्त मंजूर करूंगा। का ये शर्त मंजूर है? देख, हाँ, उन्होंने क्या किया? राजा है, अभी सुने ना, धन्य है वह राजा जो नीति से राज करता है। और जिन राजा को नीति का ज्ञान नहीं है तो राजनीति क्या करेंगे बताइए? तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं सबसे ऊपर लिखो क्या? अध्यात्म। सबसे ऊपर लिखो अध्यात्म, उसके नीचे लिखो सदाचार ना, तब सामाजिक नीति, अंत में है राजनीति। जो इन चारों का विचार करके शासन करता हो उनका शासन अच्छा चलता है। लेकिन आज ये चारों लुप्त हो जाते हैं। थोड़ा वहां से हट करके बैठिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो क्या सुना रहे थे?
जो राज्य नीति ना अच्छी तरह से, तो राजा नहुस क्या क्या पद को पा करके वे मस्त हो गए। योग्यता होनी चाहिए। अगर योग्यता से अधिक आपको प्राप्त हो गया, पद मिल गया, तो वह पद आपको मद उत्पन्न कर देगा। हाँ, इसीलिए सुतीक्षण मुनि ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हमारे अपनी योग्यता से अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, योग्यता के अनुसार दीजिए। राजा नहुस ने क्या किया, इंद्राणी की बात पर जितने ऋषि मुनि थे उनको अपने पालकी में जोत दिया और उन पालकी में अपना बैठ गए ना। नहुस कहा, उठाओ, ले चलो। चले गए। जब जाने लगे तो ऋषि मुनि कहाँ, इस पृथ्वी पर संत सर्वश्रेष्ठ है। संत पलटूदास जी महाराज ने तो कहा ना, संत मुकुट है। संत को मुकुट कह दिया। मुकुट कितना शोभा देते हैं, कहाँ लगते हैं, सिर पर। संत सबके सिरोधार है। ऐसे संत को उन्होंने क्या किया, पालकी में जोड़ दिया। अब देखिए किसके कारण, एकमात्र वासनाओं के कारण। जिनमें वासनाएं होती है वे संत नहीं होते हैं, होते हैं वे सदगुरु नहीं होते हैं। पालकी में जोड़ दिया, उदास होकर के जा रहे। नहीं होगा उदास। जिनका पद बड़ा हो, आप उनके पद कद छोटा कर दीजिएगा तो क्या होगा, उदास होगा कि नहीं होगा, बताइए। उदास हैं अर्थात भक्तिहीन हो गई। हीन समझेंगे उनको, अपने को हीन समझ करके, और जो चल रहे हैं, जाने में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ा धीरे धीरे ना गया। राजा नहुस कहते, अरे जल्दी जल्दी चलो, समय बीतता जा रहा है, समय से पहुंचना है, नहीं तो मुझे इंद्राणी प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी चलो। जैसे कहा, समय पर पहुंच नहीं पाए, नहीं पहुंच पाए। उन्होंने खोरी खोटी आवाज सुना दिया। जब कहे जल्दी जल्दी, तो महात्मा क्या किए, ऋषियों ने क्रोध में आकर के राजा नहुस को श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, और उनको श्राप लग गया। संत महापुरुषों की संग से जो सदगति मिलती है, ऐसे संत के साथ हम लोगों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, है? उत्तम होना चाहिए। उन्होंने थोड़ी देर आप लोग शांति देंगे ना, तब आनंद आएगी। संत का प्रसंग पाठ किए हैं तो सुनिए, संतों के संग से क्या क्या लाभ होता है। और राजा नहुस
स्वर्ग से नीचे गिर गए, नहीं रहा उनका पद, नहीं रहा, गिरना पड़ा। पद भ्रष्ट होकर के जाओ, तुम भूमि पर गिर जाओ, गिर गए। मद उत्पन्न होगा, आप नीचे गिर जाओगे ना, ऊपर नहीं उठ पाओगे। हम लोग काम वासनाओं को लेकर के जब सत्संग करेंगे तो तनिक भी भजन में आगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए संतों का संग हम लोगों को करना चाहिए। देखिए आप लोग श्यामाचंद लेहरी का नाम सुने होंगे ना। उनका जन्म बंगाल में हुआ था। अंग्रेज के समय में वे अंग्रेजों के कर्मचारी थे, कर्मचारी, और उनका पोस्टिंग हुआ पटना दानापुर। वहां से बदली होकर के चले गए कहां, रांची। एक सुनसान स्थान में उनका ऑफिस था, ऑफिस। जब वहां ऑफिस गए तो वे नए नए ज्वाइन तो किया, उनका नाम कोई जानते नहीं थे, कोई नहीं जानते। ऑफिस में काम कर रहे थे, दफ्तर में। बाहर से आवाज आई, श्यामाचंद लेहरी आओ मेरे पास आओ। आवाज को सुन करके आश्चर्यचकित हो गए, मेरा नाम तो अभी कोई जानता नहीं, किसने नाम ले रहा है। बाहर निकला, महात्मा जी का दर्शन हुआ। महात्मा जी कहा आओ मेरे साथ चलो, लिए गए। आगे आगे महात्मा जी, पीछे पीछे श्यामाचंद लेहरी। जाते जाते घनघोर जंगल में जाकर के और उनको दिखलाने लगा, ये कमंडल किसका है। पूछते हैं श्यामाचंद लेहरी से, ये कमंडल किसका है। कहा मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता हूं किसका है। कहा ये चुट्टा किसका है। कहा मुझे कोई पता नहीं। कहा ये कंबल किसका है। कहा मुझे पता नहीं। एवं प्रकार से एक एक वस्तु कहते गए, कहा कोई पता नहीं ये किसका है। अंत में महात्मा जी ने कहा ये तुम्हारा ही कमंडलू है, चुट्टा है, कंबल है, ये सब बिस्तर तुम्हारा ही है। कहा पूर्व जन्म, मतलब इससे पहले का जो जन्म था, उस जन्म में तू मेरा शिष्य था और यहीं पर भजन करते करते तुम शरीर का त्याग कर दिया। भजन पूरी नहीं हुई। जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला, जिस कार्य के लिए आए हो वही कार्य होना चाहिए, दूसरा कार्य के लिए तुम नहीं आए हो। वहीं पर दीक्षा बतलाकर और उनको भजन करवाया। भजन करते करते वे भगवान का साक्षात्कार कर लिया। क्योंकि भजन का संस्कार किसी भी जन्म में खत्म नहीं होता,
चाहे जितना भजन बनाना हो वह बढ़ता जाएगा। मीराबाई ने कहा, क्या कहते हैं, दिन दिन बढ़त सवायो ना। अगर आप भजन करेंगे तो आप बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। इसलिए भजन का संस्कार, अब वह जब भजन करते करते भजन पूरा हो गया, जब भजन पूर्ण हो गए हैं, तब कहते हैं अब जाओ तुम अपने दफ्तर में काम करो, अब जाओ। कहा गुरुदेव अब मैं नहीं जा सकता, अब मैं आपके ही साथ रहूंगा। कहा नहीं नहीं, जिस काम के लिए आए हो वह काम करना। देखिए ऐसे संत श्यामा लहरी जो आज एक अंग्रेज के अफसर जो विदेशन हैं? विदेश अब बहुत दूरी है, वहां से क्या हो, पत्नी पत्र में लिख करके भेजा, मैं सख्त बीमार हूं, बचूं या ना बचूं। पत्र पाते हुए उदास थे, लेकिन श्यामाचंद लहरी गए, देखा, कहा आप पत्र में लिख करके हमें दीजिए, मैं पहुंचा देता हूं। कहा कैसे, दूरी तो बहुत। कहा एक कमरा दे दीजिए, केवल थोड़ी देर के लिए कमरा बंद कर दीजिए। पत्र लिखा, एक कमरा को खाली करवाया, कमरा में वे बैठ गए ना, बैठ गए और क्या किए, आसन लगाए, कमरा बंद है, पहरेदार बाहर से पहरा कर रहा है, हाँ कमरा बंद है, और उन्होंने बैठा रहा, चला पुनी जाता, चले गए, पत्र वहां पहुंचा दिया और उनसे भी लिखवा लिया, लेकर के चले आए। ये तब तक में स्वच्छ हो गई, लिख दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, चिंता की बात नहीं। अब थोड़ी ही देर में वह पत्र दे दिया। समय पाकर जब उनको अपने साथ अपने घर ले गए, पत्नी पहचान ली, यही महात्मा आए थे पत्र लेकर के। उस दिन तो उसका होश का ठिकाना नहीं रहा। का ये सब का यही है भारत की विद्या। धन्य है वह देश जिस भारत में हमने जन्म लिया, धन्य है वह देश, भारत से बढ़ करके और कोई देश नहीं हो सकता ना। धन्य है जो हम लोग भारत में जन्म लिया है। एक बार तो गुरु महाराज ने मौज में आकर के 1962 ईस्वी में जब चीन और भारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो गुरु महाराज ने कहा अगर सरकार इस जर्जर हड्डी में भी हाथ में बंदूक दे दे तो मैं भी सीमे पर जाकर के लड़ूंगा। और उन्होंने क्या की, गुरु महाराज सब शिष्य को साथ लेकर ध्यान में बैठ गए और ध्यान के द्वारा युद्ध को रोक दिया ना। संत महापुरुषों में ये शक्ति है। जितने भी संत महापुरुष का अवतार हुए हैं ये भारत में है कि नहीं। इसलिए हमारा भारत महान है, धन्य है वह देश, धन्य है वह नारी जो पतिव्रत धर्म का पालन करता ना।
पालन करते। वह पतिव्रता नारी वह पूजनीय हो जाती है। लेकिन हम लोग तो पाति धर्म का पालन नहीं करने के कारण हम लोगों के अंदर कुछ नहीं जब प्राप्त होता है, तब क्या से क्या कर। संत महापुरुषों के संग करने मात्र से सुख उपजने लगता है। देखिए, सत्संग में जितनी देर तक आप बैठे रहेंगे उतनी देर तक कितना आनंद आता रहता है, आता है कि नहीं? उतनी देर तक हमारे पास विकार नहीं आ पाते, कुछ नहीं आता ना। यही तो आनंद है। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, भजन में होत आनंद आनंद बरसत विशद अमी के बादर भीजत है कोई संत। भजन का आनंद ही आनंद है, संसार का आनंद आनंद नहीं कहलाता है कि नहीं? वह आनंद नहीं। इसीलिए जितनी देर तक हम भजन करेंगे और वह आनंद जो प्राप्त होगा, सो आपके साथ वह संस्कार आपको पूर्व यानी जन्म लेने पर साथ रह करके आपसे पुनः फिर भजन का ही आनंद दिलाएगा, भजन का ही आनंद दिलाएगा। एक बार संत कबीर साहब अपने गुरु रामानंद स्वामी के कुटिया काशी जाने का उन्होंने निर्णय लिया। काशी पता चला जो आज काशी आ रहे हैं कौन? संत सम्राट सदगुरु कबीर। राजा महाराजा लोग सब के सब क्या किए, अपना अपना रथ सजा सजा करके चल दिए दर्शन करने के लिए कबीर साहब। कबीर साहब ऐसे संत थे, एक बार भैंसा पर बैठ गए और चल दिए। पंडितों ने रोक दिया, कहा ये विद्वानों की सभा है, इसमें जो वेद पढ़ना जानता है वही इस सभा में भाग लेता है। कहा अच्छा, जो वेद पढ़ देगा वह सभा में सम्मिलित हो जाएगा। कहा हाँ। कहा ठीक है। भैंस पर बैठ गए कबीर साहब, भैंस का पीठ ठोक दिए, भैंस वेद पाठ करने लग गया। संत क्या नहीं कर सकते हैं? इस तरह से उन्होंने क्या किए, जैसे गए सबके सब आए दर्शन के लिए, लेकिन कबीर साहब तो पैदल थे, पैदल जा रहे हैं कबीर साहब। जाने में थोड़ा विलंब हो गया, और जब विलंब हुई है तो दिल्ली नरेश काशी नरेश में मित्रता थी, दोनों आए, काशी नरेश और दिल्ली नरेश। अभी इंतजार कर रहे हैं, आए तो अभी कबीर साहब नहीं हैं। काशी नरेश के जो मित्र दिल्ली नरेश सिकंदर लोदी जी थे, सिकंदर लोदी के मन में हुआ जो क्यों नहीं जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए रामानंद स्वामी के पास बैठ करके उनसे बातें करूं। तो चल दिए। काशी नरेश कहा रुक जाओ, संत महात्माओं के शिष्य सेवक होते हैं, सेवक से बिना इजाजत लिए नहीं जाना चाहिए। काशी नरेश कहते हैं रामानंद स्वामी के सेवक से जरा आप जा करके कहिए
दिल्ली नरेश सिकंदर लोधी जी आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए, इंतजार कर रहे हैं, आदेश हो तो मैं उन्हें बुला करके ले। सेवक चले गए रामानंद स्वामी के पास, कहा गुरुदेव दिल्ली नरेश सिकंदर लोधी जी आए हुए हैं, बाहर प्रतीक्षा कर रहे, आदेश हो तो बुलाऊं। क्या कहा? कहा नहीं, गौ हमारी माता है, जो गौ मांस का भक्षण करता है मैं उनको दर्शन नहीं देता। जाओ कह देना दर्शन नहीं होगा। हम लोग तो क्या करते, माछो खेलो, मछली खेलो, अंडा के जलपान ना, आ सांझे बैठलो ध्यान पर, आ कहाँ मिलल भगवान हैं? मिला भगवान? क्यों मिलेगा भगवान? भजन करना है तो भोजन को सुधारो, कहीं भोजन की स्वाद में पर करके ना, भोजन की स्वाद में पर कर भजन न बिगाड़ो, भजन बिगड़ जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं भजन करना है तो खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अब गुण मारो। अगर आप खान पान का संभाल नहीं करते हैं तो याद रख लीजिए भजन नहीं बनेगा। अब भजन बिगड़ा सब कुछ बिगड़ गया ना, बिगड़ गया। हम लोग बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं, बिगड़ने के लिए नहीं आए हैं, तब सुधरने के लिए आए हैं और सुधारने के लिए आए हैं। सुधरो और सुधारो, तारो और तारो, लेकिन यहाँ कहते हैं मरो कि मारो ना, बड़ी विचित्र बात है। अपने भी सुख से रहो और दूसरों को भी सुख पूर्वक रहने दो, जियो और जीने दो, सो नहीं। अब तो जैसा कहा वैसा ही जाकर के सुना दिया, वैसा ही सुना दिया, क्योंकि जो सच्चे सेवक होते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं कि ना। जैसा गुरु बतावे वैसा ही करना चाहिए सेवक को। कहा जाओ कह देना तो गए, सिकंदर लोधी को सुना दिया, वैसा ही सुना दिया जैसा रामानंद स्वामी ने कहा। क्रोध के मारे राजा थे, क्योंकि खान पान में उनका सुधार नहीं था। आज जो क्रोध बढ़ता जा रहा है, भाई भाई में प्रेम नहीं, समाज में प्रेम नहीं, प्रेम नाम का चीज समाप्त हो गया ना। क्यों नहीं है? इस तरह से उन्होंने खान पान को संभाला नहीं और सीधे चले गए रामानंद स्वामी की कमरा में। म्यान से तलवार निकाला और रामानंद स्वामी की गर्दन पर चला दिया। सर से धड़ अलग हो गए, सर से धड़ अलग हो गए। अब तो खून की पमार निकलने लगा। कहते हैं जब खून की पमार निकला सबको आश्चर्य लगा, हाय हाय ये क्या कर दिया, एक संत का वध किया ना। इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है? गौशाला जलाना, समझ रहे हैं, और संत महापुरुषों को दुख देना, ये सब
महाअपराध, इससे आप कभी सुखी नहीं रह सकते। संत महापुरुषों की सेवा होनी चाहिए, जिन सेवा से हमारे जीवन सुखमय चलेगा, बीतेगा। उसी स्थान पर मैंने दुख अर्जन कर लिया। उन्होंने अवाक रह गए। काशी नरेश ने कहा, काशी नरेश कहते हैं यहां से चले जाओ, भाग जाओ, कबीर साहब आएंगे तो तुम्हारा खैर नहीं है, हो सके तो तुम्हें श्राप भी दे देगा। और जो मुंह से निकल जाए, मुख से, संत के मुख से जो वचन निकल जाए वह पूरा होकर रहता है कि ना? पूरा होकर रहता। वृथा न हुई देव ऋषिवाणी, मिथ्या नहीं होगा। भाग जाओ यहां से, हो सकता है श्राप दे दे। लेकिन उन्होंने गया नहीं, विचार करने लगा, हाय हाय मैंने क्या कर दिया, ये क्या? क्रोध के मारे वे बेचारे अपने में नहीं रह पाए। राजा अपने में नहीं रहा। तब तक में कबीर साहब का भी पदार्पण हो गया। कबीर साहब का भी पदार्पण हो गया। और जैसे कबीर साहब आए तो देखते हैं सबों ने कहा ये खून। कहा आज दिल्ली नरेश, नरेश मन राजा, दिल्ली के राजा, दिल्ली नरेश ने क्या किया? आज रामानंद स्वामी की मौत को घाट उतार दिया। कबीर साहब तनिक भी घबराए नहीं।